फ्रेंड्स, सबसे पहली न्यूज है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। लिखा गया है नई जिला आवंटन सूची से फंसेगा आरक्षण का पेच। एसटी के अभ्यर्थी पहले हो चुके चयनित, ओबीसी बड़ी संख्या में शेष। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है बेसिक शिक्षा परिषद 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी कराने के लिए शेष पदों 37,339 की नई जिला आवंटन सूची जारी करता है तो आरक्षण का पेच फंसना तय है। वजह एसटी वर्ग के लगभग सभी अभ्यर्थी पहले ही नियुक्ति पा चुके हैं। वहीं ओबीसी अभ्यर्थी बड़ी संख्या में शेष है। नई सूची बनाने में सभी वर्गों का आरक्षण सही अनुपात में न होने से विवाद होगा और यदि उसे दुरुस्त करने का प्रयास हुआ तो पहले की सूची से चयनितों को बाहर होना पड़ सकता है। परिषद अब फिर से 1 जून को जारी 67,867 सूची काउंसलिंग कराए तभी विवादों पर अंकुश लग सकता है। फ्रेंड्स, आगे लिखा गया है परिषद ने प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 67,867 अभ्यर्थियों की जिला आवंटन सूची जारी की थी। तय पदों से कम संख्या की सूची इसलिए निकाली गई क्योंकि एसटी के अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे। शीर्ष कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के 37,339 पदों को रोककर शेष 31,661 पदों पर चयन करने का आदेश दिया था। परिषद ने 1 जून की सूची से ही अभ्यर्थियों का बिना जिला बदले 31,270 को जिला आवंटित किया था। इस सूची में आरक्षण के अनुसार सामान्य, ओबीसी, एससी आदि थे। वहीं कम अभ्यर्थी होने की वजह से एसटी अभ्यर्थी ही बने। उनमें से अधिकांश को नियुक्ति दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने तय कट ऑफ अंक को सही माना है। अब शेष पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसकी नई जिला आवंटन सूची विवादों को बढ़ाएगी क्योंकि ओबीसी की बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहली सूची में स्थान नहीं पा सके। शेष पदों में अनारक्षित सीटों के लिए उन्हें जिला आवंटन होगा तो आरक्षण का अनुपात गड़बड़ाएगा। साथ ही एसटी के अभ्यर्थी नए जिला आवंटन में काफ़ी कम होंगे। आरक्षण दुरुस्त करने में पिछली जिला आवंटन सूची बेमतलब हो जाएगी। और फ्रेंड्स, आगे लिखा गया है हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई। शिक्षक चयन की 31,270 अभ्यर्थियों की सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें आरोप है कि ओबीसी वर्ग के कई अभ्यर्थियों का चयन न तो उनके वर्ग में हुआ और न ही सामान्य की सीटों पर चयनित हो सके। अब सभी पद भरने के आदेश से हाईकोर्ट में चल रहे विवाद का पटाक्षेप हो सकता है, बशर्ते जिला आवंटन सूची ज्यों की त्यों जारी हो। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड्स, अगली न्यूज है यूपी टीईटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य करने की तैयारी। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य हो सकता है। परीक्षा संस्था इसका प्रस्ताव शासन को भेजेगा। मंजूरी मिली तो शिक्षक बनने के दावेदारों को बार बार पात्रता परीक्षा देने से मुक्ति मिल जाएगी। मतलब आपको बार बार परीक्षा देना नहीं पड़ेगा। यदि आपने एक बार टेट पास कर लिया तो वो आपका आजीवन वैलिड रहेगा। परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज इन दिनों परीक्षा का प्रस्ताव तैयार कर रहा है और दिसंबर माह से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की तैयारी है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग तैयार हो जाए। आपका टेट का जो है ऑनलाइन आवेदन दिसंबर माह से किया जाएगा। इम्तिहान फरवरी के अंतिम सप्ताह में कराया जाएगा। और फ्रेंड्स, जो आपका एग्जाम होगा फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगा। तो चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड, अगली न्यूज है टीजीटी प्रवक्ता की नई भर्ती अगले महीने तक। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती जारी करने में समय लग सकता है। चयन बोर्ड को तथा शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में वेटेज देने की नियमावली में बदलाव के साथ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि नए अभ्यर्थियों को इस मानक से परेशानी न हो। शिक्षक भर्ती के सॉफ्टवेयर में भी बदलाव करना होगा। और फ्रेंड्स, बोल्ड कलर में लिखा गया है टीजीटी जीव विज्ञान के नए पदों की जानकारी मिलने के बाद नए पदों की घोषणा। टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को विज्ञापन में शामिल करने के लिए उसे जिला विद्यालय निरीक्षकों से पदों के बारे में जानकारी भी जुटानी है। ऐसे में नवंबर महीने के भीतर शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन संभव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर को घोषित टीजीटी एवं प्रवक्ता भर्ती के लिए जारी विज्ञापन 18 नवंबर को निरस्त कर दिया था। जैसा कि फ्रेंड्स आपको हमने बताया था, विज्ञापन निरस्त करने के साथ चयन बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया टीजीटी जीव विज्ञान को शिक्षक भर्ती में शामिल करने और सतर्क एवं नए अभ्यर्थियों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। टीजीटी एवं प्रवक्ता के 15,508 पदों के विज्ञापन को निरस्त करने के बाद अब नई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज है
अब 2 चरणों में होगी परीक्षाएं। लिखा गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग राज्य सरकार के अधीन सभी सरकारी विभागों व निगमों में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए अब द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपना सकेगा। आयोग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। इस व्यवस्था के लागू होने पर आयोग की ओर से की जाने वाली भर्तियों में तेजी आएगी। आगे लिखा गया किसी भी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की भारी संख्या को देखते हुए इम्तिहान कराने की दुश्वारियों से निपटने के लिए आयोग ने यह कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत आयोग प्रारंभिक स्तर पर अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग के लिए सामूहिक परीक्षा मतलब प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब पेट आपका आयोजित करेगा। पीईटी के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए विभागीय जरूरतों और संबंधित सेवाओं नियमावलियों के अनुसार मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा व शारीरिक परीक्षा का आयोजन करेगा। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शासनादेश जारी किए जाने की पुष्टि की। जब ग्रुप बी और सी के गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से घोषित नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अस्तित्व में आ जाएगी और उसके द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब आपका सीईटी का आयोजन किया जाने लगेगा, तब आयोग पेट आयोजित करने की बजाय सीईटी के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। और फ्रेंड्स आपका आगे लिखा गया बिल्कुल ऊपर बार बार पंजीकरण कराने की समस्या से छुटकारा। आपका जो पेट से फायदा है, जो लाभ है, प्रॉफिट है, बार बार पंजीकरण कराने की समस्या से छुटकारा। नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को आयोग की प्रत्येक परीक्षा के लिए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन और आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उन्हें सिर्फ एक बार ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड्स अगली न्यूज़ है स्कूल खुले पर 50% छात्र नहीं पहुंच रहे हैं पढ़ने। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। बीती 19 अक्टूबर से विद्यार्थियों को स्कूल आने के लिए निर्देशित किया गया है, लेकिन बहुत कम संख्या में छात्र स्कूल पहुंच रहे हैं। अब तक 50% विद्यार्थी भी कक्षाओं में नहीं आ रहे हैं। शिक्षक फोन कर अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने का अभी आग्रह कर रहे हैं, लेकिन अभी व्यवस्था पटरी पर नहीं आई है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।